नाम भी बताते हुए हाँ चलता हूँ। बताते हैं। इसको गोल्डन कैक्टस बोलते हैं। इसका नाम वैसे प्रोलिफेरा है, मेमिलेरिया प्रोलिफेरा। इसमें मतलब ऐसे रहता है कि एक अगर हम बच्चे को अगर लगा देंगे अपने अरे गमले आ में जाओ इधर को सब। और तो वो अपने आप आओ। पूरा गमला ऐसे भर लेता है। फिर उसके बाद अभी आगे की तरफ चलेंगे। चल चल तुम बताते रहो। कोई पानी की पूरी। ये मतलब कि इसको बोलते हैं मदर ऑफ थाउजेंड्स करके है। ये अभी हमने एक लगा रखा है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये भी पूरा गमला भर लेगा। और इसके ऐसे छोटे 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 साइड में, जैसे ये दो हो गए हैं, ऐसे ही अब ये बढ़ते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो पूरा ऊपर तक आ जाता है। फिर उसके बाद ये दूसरा कैक्टस है, इसको डामसी बोलते हैं। इसके अंदर भी यही चीज़ रहती है कि इनमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। आप ये देखोगे तो ये पूरा अभी जो इसका मदर है वो छुप ही गया है और सिर्फ बच्चे बच्चे आ गए हैं। और ये बच्चे ही इसके अंदर गिर गिर के मतलब बड़े होते जाएंगे। तो ये अभी प्रिपरेशन में ही है। ये तो अभी हम लोग बना ही रहे हैं। जो इसके बड़े हैं वो सब आगे की तरफ है। ये बनियर्स बोलते हैं। इसके खरगोश के कान जैसे आप देखेंगे, इसको ऐसा नहीं लगता कि खरगोश के कान है दो, तो इसलिए इसका नाम बनी ईयर्स है। इसमें 3 तरह के कलर्स आते हैं। एक पीला रहता है, एक सफ़ेद रहता है ये रहा, और ये अगली लाइन में, और एक लाल रहता है वो जो पीछे लगा हुआ है। पीला ही है, हरा पीले, ये डॉट की वजह से, डॉट का रंग सफ़ेद होता है, इसमें पीला। इसके जो हमारे जितने भी सबसे ज़्यादा सारे कैक्टस हैं उसमें सबसे आपको लग रहा होगा कि इसमें कांटे नहीं हैं, बट लेकिन ये जो हर एक डॉट है इसमें इतने छोटे कांटे हैं कि अगर हमारे किसी भी कैक्टस में इतना मतलब वो नहीं है, अगर मैं इसको छू लूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा खारिश आएगी। और किसी भी कैक्टस की प्रजाति से ऐसा नहीं होता, और इसी में ऐसा होता है। ये देखने में तो सुंदर लगते हैं, बट लेकिन मतलब दूर से सारी ज़्यादातर कैक्टस वैराइटीज इसमें हफ्ते में एक बार पानी देना होता है हम लोगों को। तो मतलब एकदम आपको देखना ही नहीं, आपके पास ऐसा पेड़ पौधा भी रह सकता है साथ ही में जो मतलब अपने आप रह लेगा, और आपको बस हफ्ते में एक बार पानी देना है। एक ये रहता है, ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद रहता है, इसको कॉटन प्लग बोलते हैं। ये भी मतलब उसके जैसे ही एक के ऊपर एक करके बढ़ता है, आप देखोगे तो। और ये पूरा गुच्छा बना लेगा, पूरा सफ़ेद रहेगा। एक ये रहता है, ये थोड़ा अलग प्रजाति है एकदम, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऐसा लगता है कि देख के मर गया है, सूख गया है। इसके कांटे एकदम पूरे ऐसे सूखे से रहते हैं, लेकिन अंदर से पूरा हरा रहता है। इसको लैप्टोकैंथा बोलते हैं। इनके बीज कहाँ से लाते हो? बीज नहीं होता इसका। हर मैं क्या करता हूँ कि ये अपने फ्लावरिंग सीज़न में, जैसे कि फरवरी मार्च के सीज़न में ये फूल देंगे, तो कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे देती हैं। जैसे कि ये है, ये मैं इसका अगर निकाल दूंगा तो ये इसका बच्चा है और इसको मैं आगे लगा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी बच्चे नहीं देती हैं, तो उन सब के फूलों को मैं हाथों से पेंट ब्रश के द्वारा पॉलिनेट करता हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं उसको पॉलिन मतलब संभोग कराता हूँ 2 पेड़ों के बीच में, और फिर उसके बाद उससे एक बीज का मतलब वो ऐसी मिर्ची जैसा सही वो तैयार होगा फूल के अंदर से। अच्छा। और वो उसमें से तब अंदर से मैं बीज निकाल के, तब हम बीजों से दोबारा उसको बस दिखाऊंगा। इतने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उससे बड़ा करते हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया था। मतलब ये सब अलग अलग वैरायटी है वैसे तो, बहुत सुंदर सुंदर है इसमें। फिर आगे ये उनके बड़े वाले हैं। हाँ, सेल के लिए अलग रहते हैं। ये इसको बोलते हैं पीनट कैक्टस, मूंगफली का दाना जैसा जी। ये देखो आप, नहीं टूटा हुआ, ये इनका वो नहीं होता, बहुत अच्छे पौधे रहते हैं, मतलब कि ये हाँ, ये अपने आप ही जमते रहेंगे। अच्छा। ये अपना ध्यान खुद ही रखते हैं, मतलब गिर गिर के अपने आप ही ये पकड़ बना गुच्छा, लेंगे। हाँ, जहाँ पे गिर जाएगा वहाँ पकड़ बना लेगा। ये पूरे गुच्छे में रहता है। इसमें एक पीले रंग का फूल आता है इतना बड़ा, और बहुत ही सुंदर फूल है। मतलब कि इतना सुंदर पीला रंग तो मतलब मैंने नहीं देखा। एकदम पूरा पीला रहता है, बेल शेप का रहता है, घंटी जैसा सा। बास्केट में बहुत अच्छे चलते हैं, मतलब वो पूरा भर लेती है बास्केट को। ये उसी का ही लाल रंग और ये पीला रंग है। जैसे कि ये हम लोगों ने पहले बच्चे से तैयार किया, फिर अब ये पूरा एकदम रेडी हो गया। आप देखोगे तो मतलब ये जा सकते हैं। फिर एक ये रहता है, इसमें जैसे मतलब सब में अलग अलग तरह के फूल आते हैं। इसमें सफ़ेद रंग का हाँ आ रहता है। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि फूल ज़्यादातर जो होता है वो 1 से लेके 3 दिन तक के चलता है कैक्टस पे। और एक फूल मतलब अगर है साल भर में क्या बार फूल आते हैं? साल में कुछ कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो साल भर आपको फूल देती रहती हैं, और कुछ कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि जो मतलब कि स्प्रिंग में और गर्मियों में ज़्यादा फूल देती हैं। बट इसमें कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि मान लेते हैं मैं बाहर चला गया, मैं किसी काम से यहाँ पे नहीं हूँ, और मेरा अगर फूल आके वो खिल के सेम दिन में ही बंद हो जाता है। अच्छा। कई वैरायटी ऐसी, और मैं उनको वो नहीं कराता, पॉलिनेट नहीं कर पाता, तो मेरा सारा काम मैं बीज नहीं बना पाता।
ये भी ऐसी है मेमोरी ब्रेसलेट। तो इसमें क्या रहता है, इसमें ये मतलब कि अगर जैसे कि ये इतना देखो मैंने बस छुआ, ये टूट गया हाथ हाँ। से, तो इसको मैं दोबारा लगा दूंगा, हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। और ये इसी तरह मतलब पूरा बढ़ जाएगा। ये फूल देखो आप इसका, हम भाई मतलब सब में अलग अलग तरीके के एकदम फूल आते हैं। सही कह रहे हो। इसमें पीच कलर का मतलब ऐसा रहेगा, अभी जैसे ठंड और बढ़ती जाएगी हम्म, तो ये पूरा भर जाएगा। ठीक है। और ये सफ़ेद सफ़ेद के बीच में ये पट्टी बांध दो, पट्टी। अच्छा, बिना ये उसका मिट्टी, बड़ा वाला है, आप देखिए। अच्छा बिना मिट्टी का तैयार करते हैं, ये पूरा बिना मिट्टी के रहता तो है। क्या क्या ऐसे बनाते हैं आप? इसमें जो मिक्सचर रहता है उसमें जो हमारा सबसे मेजर चीज़ रहती है वो रहती है कोकोपीट। कोकोपीट होती है नारियल की जो छाल होती है, उसको ये लोग पूरा मशीनों द्वारा तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी की जगह। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको और हवादार बनाने के लिए एक तो रेता, बारीक रेता, मोटा रेता, उसके अलावा एक चीज़ आती है सिंडर बोलते हैं जिसको, जो कोयला रहता है जो हार्ड कोल होता है, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, उसमें फैक्ट्रियों द्वारा एक वो रेसिड्यू बचता है जो इस्तेमाल वो नहीं करते, उसको सिंडर बोलते हैं। उसको हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक परलाइट होता है जो सफ़ेद चूने जैसा सा दिखता है, दानेदार, आपको कहीं दिख जाएगा, तो वो रहता है, उससे हवा बनती है। सिंडर का इस्तेमाल अगर आप गुलाब में करेंगे तो मैं नहीं मानता, मतलब जो मेरा है पढ़ा लिखा, तो मैं नहीं मानता उससे अच्छा रिजल्ट कोई और चीज़ दे सकती है गुलाब में। पूरा फूल ही फूल हो जाएंगे, इतना अच्छा रिजल्ट है सिंडर का। सिंडर अलग से सिंडर है, सिंडर मतलब कि अभी है नहीं हम लोग को, जो वो यूज़ हो गया, बट लेकिन मंगवा लेंगे। और एक चीज़ रहती है पत्तियों का खाद, जो हम खाद बनाते हैं, हम तरह तरह का देखते हैं कि जैविक खाद, ये खाद, वो खाद, लेकिन पत्तियों के खाद से ज़्यादा अच्छा कोई भी खाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेड़ों के सारे पोषक तत्व हमेशा पत्तियों में होते हैं, ना कि उसके तने में। तना का काम होता है पेड़ों को पोषक तत्वों को लाना और ले जाना, खाने को लाना और ले जाना, लेकिन सारे पोषक तत्व पत्तियों में रहते हैं। तो अगर हम अपने पेड़ों की पत्तियों से, या फिर कोई ऐसा पेड़ है, आप ध्यान रखना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की छत पे जैसे ये पेड़ आ रहे हैं, इसकी पत्तियां गिर रही हैं, अब ये पत्तियां कूड़ा करती रहती हैं, कुछ मत करिए, इसको एक कंटेनर में इकट्ठा कर दीजिए और किसी तरह कुछ गलाने का जैसे डिकम्पोजर आता है वो डालिए, और वो सबसे बढ़िया खाद है मतलब घर के होने के लिए। एक ये रहता है कि ये मतलब मेरा सबसे फेवरेट ये दमदार है। ये पूरा गेंद है, और ये मैं बताता हूँ आपको, ये बढ़ता चला जाएगा, इसकी सीमा नहीं है, लगभग इतना बड़ा हो जाएगा। ये और 3 फीट का, 3 हाँ फीट का। हाँ 3 फीट तक का मैं आपको दिखाऊंगा फोटो में। इसका ये अभी ये कम से कम भी नहीं, मैं मानता हूँ 5-6 मतलब है, 3-3.5 साल का पौधा है ये। ये जब इतना बड़ा हो जाएगा तो एक पौधे की कीमत इसकी लगभग 80,000 रुपये छू जाती है, बहुत आराम से। 80,000 रुपये कम, मतलब इतने बड़े पौधे की कीमत बता रहा हूँ मैं इसकी। ये वाला गोल्डन बॉल बोलते हैं इसको। वजह कॉस्टली होने की, शो में अच्छा है ना शो में तो अच्छा लगेगा किसी ही मेडिसिन लगेगा, वगैरह में बट इस्तेमाल। आप नहीं, वजह सिर्फ और सिर्फ हमेशा आप कभी भी कोई भी चीज़ महंगी बेचोगे तो वो उसके पीछे उसकी वजह होगी उसका समय। लाइफ टाइम। रोल्स रॉयस और ये गाड़ियाँ क्यों महंगी होती हैं? क्योंकि एक एक पुर्जा उसका हाथ से घिस के बनाते हैं, तो इसमें समय कैद है। इसी तरह बोनसाई का नाम आपने सुना होगा, बोनसाई सालों साल में बनते हैं, और तभी वो इसलिए एक इतना नन्ना पौधा 1500-1700 रुपये का रहता है। क्यों? क्योंकि वो 5 साल में, वो 5 साल उसमें कैद हैं, तो इसलिए वो महंगा बिकता है कुछ पेड़ मेरे पास बोनसाई के। है। एक ये है, ये दिखाता हूँ, इसको स्टार कैक्टस बोलते हैं। जो अनोखा भाई। ये जैसे कि है, तो ध्यान से देखेंगे तो इस पे एक एक डॉट बना हुआ है, अच्छा, तो पूरा एकदम ऐसे लगता है। एक और दिखाऊंगा पीछे, वो ऐसा लगता है कि पूरा जैसे पेंटिंग किया हो, कमाल है भाई। कद्दू जैसा दिखते हो। हाँ। इसको मंकी टेल बोलते हैं, बंदर की पूंछ जैसे फैलने लगता है, बाहर गिरने लगेगा। और फिर आगे की तरफ वो ये मतलब ये ऐसे कैक्टस हैं जिनमें अलग अलग सफ़ेद तरह के पैटर्न। अलग अलग सब में। हाँ, जैसे आप देखेंगे ये वाला तो पूरा एकदम सफ़ेद कांटों से ढका हुआ है। ये वाला देखेंगे तो इसमें बहुत सुंदर पैटर्न दिख रहा होगा, गोल चल रहा, गोल ये ऐसे ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं। पैटर्न अलग है उसका। पैटर्न अलग है बिल्कुल। ये वाला है, इसका पैटर्न और अलग है। इसका साइड से लाइट। हाँ, तो हर एक लाइन जो बन रही है इसके अंदर, उसके पैटर्न के हिसाब से उसकी वैरायटी है। ये हमारे ठीक है। तो आपने पढ़ाई क्या क्या की है? मेरा वनस्पति विज्ञान में रामजस कॉलेज से मैंने वो स्नातक किया है, और फिर उसके बाद वनस्पति जैव तकनीकी विज्ञान में मैंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद लगभग 2 वर्ष मैंने पूसा के साथ काम किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र।
और उसके बाद 1 वर्ष मैंने एक लॉ फर्म में काम किया है जो इंडिया के टॉप 3 मोस्ट लॉ फर्म्स हैं उसमें से एक है। तो वहाँ पर मतलब पेटेंट और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, जब भी कोई नई प्रजाति आती है तो उसको पूसा, जैसे अपना कोई नई प्रजाति निकाल रही है तो पूसा अपना नाम दे देती है, पूसा 1131, पूसा 1234। तो ऐसी वैरायटियों को ये अपने राइट्स ले लेते हैं उस पर। तो उन राइट्स को दिलवाने का काम हमारा रहता था, क्योंकि साइंटिस्ट को पता है कि वैरायटी कैसे बनानी है, उसको ये नहीं पता कि लीगल काम कैसे करना है। तो मैंने लीगल काम भी सीखा और उसको पढ़ाई मतलब इसके साथ वनस्पति के साथ मिला के फिर जो हम लोगों ने वो काम आपने ये वाला कैक्टस का ही काम क्यों पसंद किया? कैक्टस का काम क्या पसंद क्यों किया? ऐसा पसंद क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। लगभग कुछ एक समय की बात है जब पिताजी का और मेरा इंटरेस्ट सेम समय पे इस चीज़ में जागा। हुआ क्या कि पिताजी दिल्ली में एक उसमें आए थे, हम मतलब हमेशा हम कुछ नया देखते रहते हैं, नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें जाया करते हैं जो फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशन जो मेले लगते हैं। तो एक ऐसी इंडियन कैक्टस एंड सक्यूलेंट सोसाइटी का एक मेला था, तो वहाँ जब मैं गया तो जब हमने वहाँ देखा ना कि एक ऐसी प्रजाति है जिसको लोग नकारते हैं सिर्फ उसमें कांटे होने की वजह से, और मतलब तरह तरह की बात बनाते हैं कि घर में नहीं रख सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आप देखिए ना कि मैंने क्या किया, हमारे लिए एक जीव है, मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, मैं इनको डेली आके पूरा एक एक पेड़ को देखता हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि हम इसी तरह बस इस बेसिस पे हम किसी को नकार नहीं सकते। और इसमें इतनी सुंदर सुंदर हमने वहाँ पे पेड़ देखे, तो उस समय मतलब एक साथ मेरा पिताजी के प्रति आपका रुझान बदला और काम करने का मन किया? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा से मतलब पिताजी की तरह पेड़ पौधों के करीब ही रहा। तो फिर धीरे धीरे फिर जब हमने और नई नई वैरायटी देखी तो फिर हमें मतलब साथ में लगा। तो फिर उसके बाद था ही कि पेड़ पौधों के साथ करना है काम। तो पिताजी मैं बताता हूँ पिछले 5 वर्ष से लगभग लगातार कैक्टस के साथ काम कर रहे हैं नर्सरी पे, बट उन्हें कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो पिताजी ने हार ना मान के और मैंने हार ना मान के कि नहीं, हमें हर साल नुकसान होता है, पिताजी हर साल पेड़ मंगाते थे, हर साल नुकसान होता था, हमने ना मंगा के हम मतलब कि हमने ये छोड़ के हमने दोबारा एक बड़े लेवल पे काम निकाला कि अब हम देखते हैं कि क्या रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने अब पूरा एक बड़े मास के मतलब मैं मानता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में इस साइड जो हमारा वेस्ट साइड है, हमारा सबसे बड़ा एरिया सेटअप है जिसमें आप खाली कैक्टस का काम होता है। प्योरली कैक्टस का सबसे बड़ा एक साल में कितना कमा लेते हैं आप अनुमान? अभी हमारा पहला साल है और अभी दिसंबर से ही हम लोगों ने मार्केटिंग चालू किया है। मेरे को हाल ही में 3 दिन ही हुए हैं मार्केटिंग, और मेरे पास अभी तक ही 4 ऑर्डर आ गए हैं। तो मतलब मैं मानता हूँ कि आप दिमाग से कैसे खेलते हैं, बेचना तरकीब आपको आनी चाहिए, वो चीज़ है। तो दोनों मैंने इसका जो नाम रखा है मैं आपको बताता हूँ, मैंने पॉटेड बीइंग्स नाम रखा है उसका, जो मैं मतलब जिस ब्रांड नेम से मैं बेच रहा हूँ उसका नाम पॉटेड बीइंग्स मैंने इसलिए रखा है। ह्यूमन बीइंग एक शब्द होता है जिसको हम इंसान के लिए यूज़ करते हैं साइंटिफिक नेम, और पॉटेड जो शब्द है वो मैंने यहाँ से लिया है कि जब हम किसी भी पेड़ को लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पॉटेड है, पॉटेड प्लांट। तो मैंने उसको और एक इंसान को मतलब मिला के मैंने एक रिश्ता दिखाने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक ये चीज़ शुरू की, और यही हमारा मिशन है कि हम किसी भी तरह कैक्टस का काम नहीं, आप किस तरह पेड़ पौधों को और इंसानों को उसकी तरफ कैसे ही नहीं हो सकते हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ को देखते हुए मतलब मैंने, मेरा आइडिया ये रहा है। बढ़िया। तो ये तो पानी कै दिन में लगाना पड़ता है इन्हें? पानी मतलब मैं एक हफ्ते में मेरा 2 बार हो जाता है कभी कभार, वरना एक बार। तो यानी कि छिड़काव रूप में दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके? वैसे शावर वही छिड़काव शावर चलते हैं। ऐसे होता है क्या है कि हमने बहुत ही दिमागदार तरीके से, पिताजी का आइडिया था कि हम क्या करेंगे, हम जब शावर से पानी देंगे तो गमलों में जाएगा, गमलों के बीच में से नीचे भी गिरेगा, छत पे तो पानी नहीं जाना चाहिए। तो हमने हर स्टैंड के नीचे सेम पैटर्न में गमलियाँ रख दी हैं। ऊपर वाला नीचे गिरता भी है तो फायदा हो जाता है, हमारा नीचे वाले को पानी कम देना, प्रॉपर कम ही जाना है तो कम ही उनको कम ही मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उतना ही पानी मिलता है। ये मैं आपको ये बड़ा दिमाग लगाया पिताजी तुम्हारे ख्याल इसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, तो ऐसे ऊपर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसमें शायद सारी प्रजातियां हैं अलग अलग? हाँ अलग 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 जगह जाएंगे अपने अपने कॉलम। काफ़ी अलग अलग मतलब ये देखो आप, ये वो निकला हुआ ही रखा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जड़ आ गया इसमें। और मतलब इतना कैक्टस का एक चीज़ है मतलब कि मुझे तो बल्कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको कितनी कम देखभाल करनी है, मतलब अपने ये अपने मेंटेनेंस पे रहता है। कोई पेड़ दूसरा है तो उसको क्या कि यार मिट्टी में दबाओ, ये करो, ज़्यादा बना हो जाए, इसको जैसे डाल दिया ऐसे ही बिना केयर करे तो ये तैयार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये कांच हम इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या होता है कि कैक्टस को लोग बोलते हैं ना गर्मी चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए, कैक्टस को ह्यूमिडिटी चाहिए।
अच्छा। और ह्यूमिडिटी से कैक्टस सबसे ज़्यादा वो करता है। तो हम जैसे मैंने इसमें पानी दे रखा है, इसके ऊपर कांच रखा है, जब धूप पड़ेगी तो ये पानी उड़ेगा। हाँ। अभी पानी उड़ेगा तो ये कांच पानी को बाहर नहीं आने देगा, तो पानी के अंदर हवा उमस बनी में रहेगी। इतनी उमस हो उमस बनी जाएगी रहेगी। तो उसको बहुत अच्छा है। अच्छा। एक ये है, ये मैं आपको हाँ, ये आपके बता रहे पंपकिन वाला ये है ना। ये pumpkin वाला। इसमें तरबूज ये जैसा है तो? हाँ, ये ये कद्दू। हर एक पे अलग अलग डिजाइन रहते हैं। हाँ देखो, इस पर चॉकलेटी सा है, कुछ इसमें ब्राउन देखो सा, कैसे तारा सा बन ये रहा अलग सा है, इस पे अलग है, सब पे अलग अलग है बिल्कुल डिज़ाइन, सबका पैटर्न बिल्कुल अलग है सबका। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी। तो एक बार अपना परिचय बताएंगे पूरा। मेरा नाम अक्षत देवरा है, सोहारा का निवासी हूँ। इधर आ जाइए, इधर सोच में। मेरा नाम अक्षत देवरा है, सोहारा का निवासी हूँ। और इससे पहले मैंने पढ़ाई में पूर्व स्नातक की डिग्री रामजस विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त की है, जो कि मैंने वनस्पति विज्ञान में प्राप्त किया। उसके पश्चात मैंने स्नातकोत्तर की डिग्री वनस्पति जैव तकनीकी विज्ञान में प्राप्त की है, जिसके पश्चात मैंने लगभग 2 वर्ष पूसा में काम किया है और फिर उसके बाद 1 वर्ष एक लॉ फर्म में काम किया है, लक्ष्मी कुमारन सेन श्रीधरन नाम करके। उसके पश्चात जब मैं अभी घर आया तो हाल ही में हमने ये पूरा फार्म चालू किया है, जिसके अंदर लगभग 25 से 30 हज़ार पौधों को हम रखने की कैपेसिटी रखते हैं। एक साल में लगभग हम 1 से मतलब 1.5 से 3.5 लाख पौधे, नए पौधे बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इस वर्ष अभी दिसंबर 2022 से हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग चालू की है। बहुत अच्छा।